हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर। तो आप कभी भी सोचती होगी कि मेरे दोस्त ने और मैंने सेम क्वेश्चंस पढ़े थे, सेम तरीके से हमने पेपर किया था, लेकिन क्या मेरा जो क्वेश्चंस है उसमें मेरे को कम मार्क्स कैसे आए और उसके मार्क्स ज़्यादा किस वजह से आ गए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों ने प्रिपरेशन से वो दोनों साथ में की थी, हर एक चीज़ हम दोनों को बराबर आती थी, लेकिन वो मेरा दोस्त है वो साथ वाला वो ज़्यादा मार्क्स वो ले गया मेरे से। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी बार ये चीज़ें पोर्शन होती है कि काफ़ी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो क्वेश्चंस पेपर सोल्व करने का जो टाइमिंग, कौन से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने चाहिए, हर एक चीज़ का एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर उस हिसाब से एक क्वेश्चंस पेपर को वो अटेम्प्ट करते हैं। तो मैं आप सभी को इसी वीडियो के अंदर इसी कुछ टिप्स देने वाला हूँ। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जब आप क्वेश्चंस पेपर है वो अटेम्प्ट कर रहे होते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट पूरे पॉइंट्स है वो समझाऊंगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें चाहिए होती है एक राइट स्ट्रेटजी, और जो स्ट्रेटजी आप बना रहे हो वो आपके हिसाब से होनी चाहिए। बस मैं आपको टिप्स दूंगा कि किस हिसाब से आपको उसको मैनेज करना है। ठीक है, दूसरी बात होती है आपको अपना टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान में रखना होता है, और टाइम मैनेजमेंट में ही सारा गेम आपको खेलना होता है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने जाते हो। तो सबसे पहले क्या होता है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ऐसे मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे क्वेश्चंस उठाते हैं जो थोड़ा उनको लेकिन टफ होते हैं, लेकिन जल्दी उनको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस बात का कहने का मेन बात मोटिव यही है, जो क्वेश्चंस आपको सबसे पहले इजी लगे। ठीक है, कि भाई मेरे को ये क्वेश्चंस आता है, मैं इसको परफेक्ट इस क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकता हूँ, इस क्वेश्चंस का मेरे को परफेक्ट आंसर है वो पता है, तो आपको सबसे पहले उन क्वेश्चनों को करना चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल आपको क्या करना चाहिए, चॉइस आपको सेक्शन सिलेक्ट करना चाहिए जिसके अंदर सबसे कम मतलब रिस्क हो, मतलब जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग कम हो। ठीक है, और दूसरा कि वो क्वेश्चन ऐसे हो जिनके अंदर नेगेटिव मार्किंग कम हो और उसके अंदर ज़्यादा गेन हो, मतलब हमें मार्क्स वो ज़्यादा मिले। तो सबसे पहले हमें उन सेक्शंस को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, जो मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हैं कि वो ये चीज़ें सोचते हैं कि जिसमें कम रिस्क हो और ज़्यादा मतलब हमें उस वजह से उससे गेन हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को वो सिलेक्ट करते हैं जिससे उनको काफ़ी बेनिफिट है वो होता है। अब सेकेंड ऑफ ऑल और थर्ड ऑफ ऑल आता है यहाँ पे केयरफुली आपको जो क्वेश्चंस पेपर है आप स्टार्टिंग के अंदर स्क्रॉल करते हो ना, स्टार्टिंग की 5 मिनट्स में आप जो भी स्क्रॉल करते हो, जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़ते हो, तो उनको ध्यान रखना होता है आपको कौन कौन से किस तरीके के क्वेश्चंस आप देख रहे हो, कि ये क्वेश्चंस मेरे को पहले करने हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होता है। स्टार्टिंग के 5 मिनट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट ऑफ ऑल ये आता है कि आपको आपको टाइम जो अटेम्प्ट है वो आप कर रहे हो, उस टाइम पे आपको हर एक टाइम आपको नोटिस करते रहना चाहिए कि अब मैंने ये सेक्शन सिलेक्ट किया है, तो मेरे इतने टाइम में अगर ये अटेम्प्ट होता है तो उसमें 5-10 मिनट ऊपर हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही चलना चाहिए। ये सबसे मेन बात होती है कि अगर आप अपना टाइम ही भूल जाएंगे कि भी मैंने इन क्वेश्चंस के अंदर, जैसे मान के चलिए कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें ये क्वेश्चंस आ रहा होता है, लेकिन हम उस क्वेश्चंस के लिए जहाँ हमें उस क्वेश्चंस के लिए 2 मिनट्स या फिर 3 मिनट्स लगने थे, वहाँ उस क्वेश्चंस में हम 5 से या फिर 7 मिनट ले रहे हैं, तो ये एक गलत बात है। इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट करना है और बार बार आपको टाइम नोटिस भी करते रहना है। लास्ट ये है कि यहाँ पे कि आपको अटेम्प्ट ऑल न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि जो न्यूमेरिकल बेस्ड टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको वो क्वेश्चंस आए या फिर ना आए, एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है आपका कि आप जिस हिसाब से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, आप अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हो, आपको अंदाज़ा लग जाता है कि अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास के जो इसके आंसर है वो हो सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें, उनको बिल्कुल भी खाली बिल्कुल ना छोड़े। हालांकि जिन क्वेश्चंस की नेगेटिव मार्किंग नहीं है उन क्वेश्चंस को तो छोड़ना ही नहीं है, और जिन क्वेश्चंस की नेगेटिव मार्किंग है उन पे हमें थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, इसी बात पे मैं आगे आऊँगा, इस पॉइंट को समझाऊंगा कि जिन क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होती है उनमें हमें क्या नहीं करना है। तो अब हम पॉइंट्स पढ़ते हैं कि हमें क्या नहीं करना है एग्जाम्स के अंदर। तो ये चीज़ें गलतियाँ वो आपको कभी भी क्वेश्चन पेपर में नहीं करना है। डज नॉट स्टार्ट क्वेश्चन पेपर यू नो डू नो, मतलब सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप जिन क्वेश्चंस को नहीं जानते, मतलब ये क्वेश्चन है मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, इसके बारे में कभी मैंने देखा ही नहीं, तो उन क्वेश्चंस को छेड़िए ही मत।
ठीक है। और दूसरी बात ये कि उसके अंदर अगर नेगेटिव मार्किंग हो तो उस क्वेश्चन को भूल ही जाइए पूरे पेपर के अंदर, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल बात यहाँ पे ये आती है कि आपको उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है, मतलब नहीं सिलेक्ट करना है जो ज़्यादा हार्ड हो, ठीक है, और जिसकी वजह से आपके स्कोर भी कम मिल रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी बार क्या होता है, कोई स्टूडेंट से ऐसे क्वेश्चंस को चूज कर लेता है और उसको सोल्व करने में बैठ जाता है, वो एक तो टफ ज़्यादा है और दूसरा उसके अंदर स्कोरिंग भी हमें बहुत कम मिल रही है। तो ऐसी गलती भी काफ़ी बार हो जाती है। तो उससे हमें क्या फ़ायदा नुकसान होता है, उससे हमें ये नुकसान होता है कि हमारा क्वेश्चन भी गलत होता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। थर्ड ऑफ ऑल यहाँ पे आता है कि आपको कभी भी अंदाज़ा नहीं लगाना है उन क्वेश्चंस का, खासकर, ठीक है। नो आइडिया अबाउट द कंसेप्ट इन्वॉल्विंग इन द क्वेश्चंस। अगर आपको जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो उन क्वेश्चंस के अंदर अगर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, अगर उन क्वेश्चंस के अंदर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको कभी भी उसके अंदर अंदाज़ा लगा के उस क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करना है। आपको अगर वो क्वेश्चंस के बारे में कोई भी कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं है तो आपको कभी भी नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस को छेड़ना नहीं है। तो इसका नुकसान सब वो आपको ही होगा, ठीक है। और एक बात और बता दूं आपको, नेगेटिव मार्किंग का नुकसान क्या होता है कि आपने जो क्वेश्चन सही किए होते हैं ना उनके मार्क्स वो काट लेते हैं। ऐसे नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए उन्हीं में से मार्क्स कटेंगे, जो क्वेश्चंस आपके सही होते हैं उनके मार्क्स वो कट जाते हैं जो दूसरे क्वेश्चंस में अगर आप अंदाजे से किसी क्वेश्चंस को लगा रहे हो। अब यहाँ पे एक बात और मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि मान के चलिए क्या होता है कि काफ़ी बार जैसे कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। उन 4 ऑप्शंस में क्या होता है कि हम 2 क्वेश्चंस को अगर निगलेक्ट कर लेते हैं और 2 क्वेश्चंस हमें पता है कि इन 2 क्वेश्चंस में ही अंदाजा है हमें, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस उनमें नहीं आते, कि ये क्वेश्चंस उनमें नहीं आते जहां पे आपको बिल्कुल भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपने 2 क्वेश्चंस निगलेक्ट कर दिए हैं तो आपको कंसेप्ट वो क्लियर है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कंसेप्ट अगर क्लियर ना हो बिल्कुल भी तो आप उन क्वेश्चंस को नहीं सोल्व करेंगे, उन क्वेश्चंस को आंसर है वो नहीं देंगे, आपको नेगेटिव मार्किंग ही होगी, ठीक है। कोई भी फायदा नहीं हो, हालांकि उसका नुकसान ही होगा। और एक बात और सबसे ज़्यादा कि आपको कभी भी नर्वस नहीं होना है अगर आपका पेपर हार्ड आ गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने क्वेश्चंस है, अपने जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने प्रोसेस बताया, आपको सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को सोल्व करना है, फिर आपको देखना है, फिर आपको नेगेटिव मार्किंग जिनमें नहीं है वो क्वेश्चंस आपको सारे अटैम्प्ट करने हैं। और एक बात और बताता हूँ कि जब पेपर हार्ड आता है या फिर इजी आता है, इसका भी ये इफेक्ट है वो पड़ता है। अगर आपका पेपर हार्ड आता है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स वो मिलते हैं, ठीक है, बाय नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। अगर पेपर आपका इजी आता है तो उसमें अलग प्रोसेस होता है, उसमें भी नॉर्मलाइजेशन होती है कि देखा जाता है कि किन स्टूडेंट्स का पेपर हार्ड आया है तो उनको नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनको एक्स्ट्रा मार्क्स वो दिए जाते हैं। क्योंकि आपका जो एग्जाम्स होता है वो कई शिफ्ट्स में आता है, तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो आई होप आप सभी ने ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो नोट कर ली होगी और आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए कि आप किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, कौन सा पोर्शन से वो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। अब एक बात और मैं आप सभी को बताता हूँ कि काफ़ी क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को, जैसे हमारे PCM है, ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को फिजिक्स अच्छी लगती है, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैथ अच्छी लगती है, काफ़ी स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री अच्छी लगती है। तो अगर आपको फिजिक्स अच्छी लगती है ना तो सबसे पहले जाइए और फिजिक्स के पोर्शन को कंप्लीट कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको मैथ अच्छे लगता है, उसके बाद केमिस्ट्री अच्छी लगती है, तो लास्ट में जिस पोर्शन को आपको मतलब बहुत आपको लगता है ना कि वो पोर्शन मेरे को थोड़ा कम आता है तो आप उसको लास्ट में छेड़िए, ठीक है। जो सबसे पहले पोर्शन आता है उसको सोल्व करके उसकी टेंशन उसकी ख़त्म कीजिए, देन आपको आगे आगे स्टेप वाइज चलना है। तो हमें सबसे पहले इजी पोर्शंस, देन मॉडरेट और देन हार्डर पोर्शंस को सोल्व करना है। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है एक होशियार लड़के की, एक इंटेलिजेंट लड़के की, जो क्वेश्चंस पेपर सोल्व करता है और उनको अच्छे मार्क्स वो मिलते हैं। ये भी एक प्लानिंग होती है, अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपको एक अच्छी रैंक वो जरूर मिलेगी। तो आई होप आप सभी को ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कोई पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आई हो और आप चाहते हो कि कोई और पॉइंट्स भी आप बताना की कोशिश करते तो हमारे लिए और भी अच्छा होता। तो आप ऐसी बातें मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उन बातों को ज़रूर ध्यान में रखेंगे और आने वाली वीडियोज़ के बारे में उनमें डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।